आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सहूलत बाजार, जो कि बराए नाम है। रियाज शाही चौक में बनाया गया सहूलत बाजार आवाम को सहूलत देने में नाकाम हो गया। बाजार से घी, चीनी, गोश्त और दीगर अशिया खुरोनोश गायब हैं। चीजें मुयसर न होने से दूर दराज से आए शहरी परेशान दिखाई देते हैं। आपको बता रहे हैं, सहूलत बाजार बराए नाम है। रियाज शाही चौक में बनाया गया सहूलत बाजार आवाम को सहूलत देने में नाकाम है। बाजार से घी, चीनी, गोश्त और दीगर अशिया खुरोनोश गायब हो गए हैं। चीजें मुयसर न होने से दूर दराज से आए शहरी परेशान दिखाई देते हैं। आपको अपडेट करें फैसलाबाद से, जहां पर सहूलत बाजार बराए नाम है। रियाज शाही चौक में बनाया गया सहूलत बाजार आवाम को सहूलियात नहीं दे सका। सहूलत बाजार से घी, चीनी, गोश्त और दीगर अशिया खुरोनोश गायब हो गई हैं। चीजें मुयसर न होने से दूर दराज से आए शहरी भी परेशान हैं। सहूलत बाजार में मौजूद चीजें भी महंगे दामों मिलती हैं, शहरियों का ये बताना है। तो आपको बताते चलें कि फैसलाबाद के ये मनाजिर हैं, जहां पर सहूलत बाजार बराए नाम है। रियाज शाही चौक में बनाया गया सहूलत बाजार आवाम को सहूलियात नहीं दे सका। सहूलत बाजार से घी, चीनी, गोश्त और दीगर अशिया खुरोनोश गायब हो गए हैं। चीजें मुयसर न होने से दूर दराज से आए शहरी परेशान हो गए हैं। सहूलत बाजार में मौजूद चीजें भी महंगे दामों मिलती हैं, शहरियों के ये शिकवे सामने आ रहे हैं। जबकि आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग में अशिया के रेट्स बढ़ने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। आपको बताते चलें कि अशिया खुरोनोश की किल्लत में इजाफा हो गया है, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और अदरक की कीमत आपको बताएं कि 565 रुपये है, मटर 133 रुपये में फरोख्त होने लगे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया फैसलाबाद से शाहिदा परवीन और टोबा से शाहिद महमूद ने। सबसे पहले रुख करते हैं फैसलाबाद का। शाहिदा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा, बताएगा सहूलत बाजार में क्या मनासिर देख रही हैं आप? इंतजामिया की जानब से आवाम को सहूलियात फ्राहम करने के लिए सहूलियात बाज़ार लगाए जाते हैं, लेकिन जो सहूलियात बाज़ार लगाए गए हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं रियाज शाह चौक में। यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए लगाया गया सहूलत बाज़ार सिर्फ नाम का है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अशिया खुर्दोनोश जो है वो मौजूद नहीं है। चंद एक जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनमें सब्ज़ी या फ्रूट्स या फिर जो प्लास्टिक के बर्तन हैं उनके स्टॉल्स मौजूद है, जबकि दीगर जिनमें चीनी है, घी है, दालें हैं और गोश्त है, उनके स्टॉल जो गायब हैं और खाली स्टॉल जो है वो आवाम का मुंह चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, खवातीन मौजूद है जो कि इस वक्त सहूलत बाजार आई हैं और कुछ खरीदारी करने के लिए मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या देखने को मिला, उन्हें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उन्हें मिली हैं। आप बताइएगा, सहूलत बाजार आई हैं चीज़ें खरीदने के लिए, कौन कौन से स्टॉल हैं और क्या चीज़ें आपको मैसर हुई? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खदीजा सलीम है। जैसा कि आप कह रही हैं कि है तो सस्ता बाज़ार, मगर वाक़ई ऐसे है कि जैसे स्टॉल हर तो लगाया गया है, मगर स्टॉल के सिर्फ जो बैनर लगे हुए हैं वही लगे हुए हैं और चीज़ें की सस्ता बाजार है। सस्ता तो है, मगर क्या कहते हैं, आटा मौजूद है। आटा भी सिर्फ गिने चुने चंद 8 या 10 थैले पड़े हुए हैं और बाकी जो है गोश्त का स्टॉल लगा हुआ है, बैनर भी लगा हुआ है, मगर वहाँ गोश्त भी मौजूद नहीं है। चने की वैरायटी 2-3 है बस, बाकी दालें भी मौजूद नहीं है, घी भी मौजूद नहीं है। यहाँ शहरी बर्तन लगे हुए हैं, बर्तन स्टॉल लगा हुआ है, मगर शहरी जो है उन्होंने बर्तन तो नहीं ना खाने, खानी तो रोटी है, सब्जी है, मगर उनको चाहिए कि सब्जी दे लगाएं, गोश्त लगाएं, जो भी है दालें लगाएं, मगर सब्जी जो है वो भी इतनी महंगी है कि अब अवाम क्या करे। जी, थैंक यू। सब्जी इतनी महंगी है और यहाँ पर सिर्फ बर्तन के स्टॉल लगे हैं और आवाम ने बर्तन खरीदने नहीं आना बल्कि अशिया खुर्दोनोश खरीदने आना है। और भी खवातीन हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा मैडम, क्या कहेंगे, यहाँ पे सहूलत बाजार आई हैं, क्या चीज़ खरीदने आई थी, क्या मिली है आपको वो चीज़ जो आप खरीदने के लिए आई? बाजी ये सहूलत बाजार नहीं है, तकलीफ बाजार है। बाजी ये ते महंगा बाजार है, सस्ता बाजार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਾਜੀ ਕੁੜੀ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਫੱਟਾ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਫੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾ ਰਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਨਾ। ਆਟੇ ਦੇ 10 ਥੈਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਦੇਣੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ आप हुकूमत से और जिला इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे? ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਣਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ? हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ आवाम ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਵੇ। जी, आपने इन खवातीन की बात सुनी है। ये खवातीन जो है वो ख़ासतौर पर हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया पर फट पड़ी हैं। इनका ये कहना है कि सहूलत बाज़ार लगाया गया है, लेकिन सिर्फ नाम का। यहाँ पर जो है वो कुछ भी उन्हें खाने के लिए जो है वो चीज़ें मैसर नहीं है, ना ही उन्हें अशिया खुर्दनोश मिल रही है और ना ही दीगर अशिया जो है वो यहाँ पर मिल रही है। और जो अगर आटा जिनके चंद एक गिनती के 10 से 12 जो थैले मौजूद है वो भी महंगी कीमत पर उन्हें दस्याब और एक थैले से ज़्यादा उनको फ्राहम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनकी जानब से, जिन्होंने स्टॉल्स लगाए, उनका जानब से ये कहा गया कि एक थैले से ज़्यादा उनको नहीं दिया जाएगा। दोबारा आए, पेट्रोल खर्च करके आए तो उनको जो है वो दोबारा से दूसरा जो थैला वो फ्राहम किया जा रहा है। इनमें अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, शहरी परेशान है। सहूलत बाजार सिर्फ नाम के ही बाजार हैं। फैसलाबाद से शाहिदा परवीन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। टोबा का रुख करते हैं, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताएगा आम सारिफिन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल यही सूरत हाल यहाँ पर भी नज़र आ रही है। टोबा टेक सिंह के बाज़ारों में भी आम जो चीज़ें हैं अच्छी खासी महंगी हो चुकी हैं। और एक मज़े की बात यह है कि अदरक जो है हर हंडिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो अब जो है मार्केट से शार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि उसका रेट जो है वो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 565 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। और यहाँ पर भी आपको चीज़ें जो नज़र आएंगी वो अच्छी खासी महंगी नज़र आ रही हैं। ये मेरे हाथ में जो आप मटर देख रहे हैं ये आपको 10, 15, 20 रुपए किलो नहीं मिलेगा बल्कि आपको 130 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलेगा। और इसके अलावा बाकी अगर बात की जाए आलू की, आलू हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, वो भी आपको 86 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलेगा। और इसके अलावा बाकी अगर चीज़ों की बात की जाए जिसमें बाकी जो चीज़ें ज़रूरत रोज़मर्रा की है, आलू, टमाटर, इसके साथ साथ प्याज, ये चीज़ें अच्छी खासी महंगी हुई नज़र आ रही है। कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद, हमसे बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं अदरक का रेट इतना बढ़ चुका है बाकी रोज़मर्रा की चीज़ों के हवाले से? हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, किसी चीज़ का भी वो जो है ना कंज्यूमर के पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। तो बस यही है कि हुकूमत को चाहिए कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो शहरियों की पहुंच तक रखें, ज़्यादा महंगी ना करें। की बात सुनी, कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। भाजी तुसी दस्यो कि आज तो थोड़ा जिहा पिछे जाओ हंडी किन्ने दी तैयार हुंदी सी, हुण किन्ने दा हंडी एक तैयार हुंदी? ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਨ ਦਾ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ नहीं खाते अदरक, खाते ही नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी कुछ और भी यहाँ पे खवातीन नजर आ रही हैं, उनसे ही बात करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये रोज़मर्रा की चीज़ें उनकी होती हैं घर की, उनसे। अच्छा आप बताएं कि अदरक आपके पास? नहीं, अदरक नहीं आ रहा। क्या वजह उसकी, क्यों नहीं आप रख रहे हैं? महंगा बहुत है। जिस तरह की बात सुनी कि अदरक नहीं यहाँ पे पहुँच रहा क्योंकि महंगा इतना है जिसकी वजह से हम शहरी है। कुछ और भी यहाँ पे फलों की तरफ जाते हैं कि फलों के रेट्स जो है वो आपको हम दिखाते हैं क्योंकि ये तो तमाम चीज़ें आपने खाने की जरूरत। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए अनार की तो आपको 165 रुपये फी किलो के हिसाब से मिलेगा। और इसके साथ साथ आपने अगर अंगूर खाने हैं तो वो आपको 235 रुपये फी किलो के हिसाब से मुहैया होंगे। और इसके अलावा अगर आपने केले खाने हैं तो वो आपको 65 रुपये फी दर्जन के हिसाब से। कुछ यहाँ पे लोग और भी मौजूद हैं, आप बताइएगा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? लग रही महंगाई? बहुत मुनासिब रेट है यहाँ पे और क्वालिटी और क्वांटिटी भी ठीक है इनकी। आप देखें हर चीज़ फ्रेश नज़र आएगी आपको, वेजिटेबल्स है वो भी फ्रेश नज़र आएंगे आपको। तो चीज़ें तो बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, चीज़ें भी अच्छी। हाँ जी, बाकी जिस तरह से अगर बात करें अदरक का 565 रुपये है, उसके साथ साथ सब्ज मिर्च बात की जाए 150 रुपये तक पहुँच चुकी है, आलू 96 रुपये फी किलो के हिसाब से पहुँच चुकी है। महंगाई तो है लेकिन चीज़ भी यहाँ पे अच्छी है और रेट भी यहाँ पे मॉडल बाज़ार में बहुत रीज़नेबल है। बाज़ार में आप चेक करें उसके लिहाज से ये चीज़ें जो सी यहाँ पे मुनासिब मिल रही हैं। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और यही तमाम सूरत हाल यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको रेट लिस्ट तो यहाँ पे ज़रूर नज़र आएगी कि लेकिन जो रेट्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सेब जो आपने अगर खाना है तो आपको 125 रुपये
फी किलो के हिसाब से लेना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से गरीब जो है अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। शाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई की ही बात करते हैं। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान हो चुके हैं। आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अभी रुक कर लेते हैं चिन्योट का, वहां पर हमें ज्वाइन किया अब्दुल कदीर ने। अब्दुल कदीर, बताएगा चिन्योट में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। हुकूमत की जानिब से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम सामने नहीं आ रहा है। चिन्योट में हुकूमत की जानिब से ज़िले इंतजामिया की जानिब से मीटिंग्स तो की जाती हैं, लेकिन वो मीटिंग्स भी जो है वो फ़ायदामंद साबित नहीं हो सकी। और आटा, चीनी, घी और इसके अलावा दीगर जो अशिया ज़रूरिया है उनकी कीमतें जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके बायस एक आम आदमी जो अपने घर का चूल्हा जलाने में उसे काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप जाइएगा, बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम सामने नहीं आ रहे, तो क्या कहते हैं इस बारे में? कोई भी कुछ भी नहीं काम हो रहा है। सब्जी बहुत महंगी है जी, आटा, चीनी, हर चीज़ है। मुर्गी का गोश्त देखे 350 रुपए से प्लस हो गया। क्या कुछ भी नहीं हो रहा इस बारे में? बिल्कुल, ब्रॉयलर के गोश्त की बात की जाए तो वो 350 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा अंडे भी जो है वो 150 रुपए दर्जन और दीगर जो सब्जियां हैं उनके दाम भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो कुछ और भी शहरी हमारे साथ। सर, आप देखिएगा, एक आम आदमी जो कि 400 से 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है और इस बढ़ती महंगाई में वो अपने घर का चूल्हा कैसे जला रहा है, क्या कहते हैं? बहुत मुश्किल से घर का चूल्हा जला रहे हैं। जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो चीज़ महंगी, कम से कम 200 गुना इसने महंगाई कर दी है। 10-15 हज़ार महीना कमाने वाला भीख मांगने के काबिल हो गया है। उसकी ये हालत हो गई है कि वो दुकान पे जाए, उसके घर का राशन नहीं पूरा होता। तो क्या हुकूमत से मुतालबा क्या करना है? ये हुकूमत नाकाम है। ये गरीब के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए हुकूमत है। ये गरीब के लिए हुकूमत नहीं है। ये गरीबों को मारने के लिए हुकूमत आई है। गरीबों की हिमायत करने वाला कोई नहीं है। जिसने भी देखा है हुकूमत को खा रहा है, गरीब पे ऊपर वजन बढ़ा रहा है। बस जीना मुश्किल है। बिल्कुल, जीना मुश्किल हो चुका है। इस सवाल से जो शहरी हैं वो हुकूमती नाक़िस पॉलिसियों के बाद शदीद मायूस भी दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि शहरियों का कहना है हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे। अब्दुल कदीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कमालिया का रुख करते हैं। अशिया खुरनोश के साथ साथ सब्जियों और फलों के नर्ख भी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ज्वाइन किया है रिजवान खान ने। रिजवान, बताएगा कमालिया में क्या मनाजिर देख रहे हैं महंगाई के हवाले से? आज बिल्कुल कमालिया में तमाम अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ सब्जियों और फलों के नर्ख भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होते हुए दिखाई देते हैं। हम बात करें यहाँ पर आलू की, तो आलू नया है जो 100 रुपये किलो, जबकि पुराना आलू जो 80 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि प्याज 60 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 200 रुपये, जबकि अदरक की कीमतें 600 रुपये से तजावज़ करती हुई दिखाई देती हैं। जबकि फलों में जो है सेब, उसकी कीमत 150 रुपये से यहाँ पर तजावज़ करती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो है आम शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं और हुकूमत से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि इस बात पर नोटिस हो जाए, क्योंकि आए रोज़ अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो गरीब आदमी की पहुँच से बाहर होती हुई दिखाई देती हैं। जबकि चिकन की कीमतें भी जो है आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का गरीब को रिलीफ नहीं दिया जा रहा हुकूमत की जानिब से। हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से गरीब आदमी अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को फिलफौर रोका जाए ताकि जो है गरीब आदमी सुकून का सांस ले सके। जी हाँ, बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। रिजवान खान, आपको बता रहे हैं जंग में चिकन की कीमतों को भी जो है कि इजाफा हुआ है। चिकन की कीमत में 12 रुपये फ़ी किलो का, जबकि 334 रुपये से 300 तक फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। कोरोना के तहत सस्ते बाजार भी ख़त्म करवा दिए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया अवैस ने। अवैस, बताएगा इस हवाले से चिकन की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? बिल्कुल, जंग में चिकन की कीमतों के अंदर मुतवातिर इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता एक रोज़ के अंदर चिकन की कीमत में 12 रुपये इजाफे के बाद चिकन की कीमत जो है वो 334 रुपये तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से मेरे साथ जो है वो चिकन फरोश भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या वजूहत हैं कि चिकन की कीमत में मुतवातिर इजाफा देखने में आ रहा है? सर, वजह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो ऑल राउंड महंगाई का दौर चल रहा है ना पाकिस्तान में खुसूसन, उसकी वजह से रोज़ बरोज़ की सब्जी होगी, गोश्त हो गया, चिकन हो गया, जितनी भी ज़रूरत चीज़ें हैं सारी ये आपको तैयार रही हैं। जब भी इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इस चीज़ का नोटिस देते हैं उसी दिन चीज़ जो है वो आप हो जाती है।
इसी तरह अगले दिन मैंने इंटरव्यू दिया है, लोग मुझे तंग करने लग पड़े, ये आप ही मौलाना खां बन गए, ये आपने नोटिस लिया तो आपकी चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। एक दिन में 22 पे रेट का इजाफा, गाहक इतना बाजन हो चुका है, चीज़ से जरा हिसाब कोई नहीं है। वो मुर्गे की तरफ ध्यान नहीं कर रहा, शादी ब्याह का सीजन है, गरीब बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपनी शादी ब्याह करना है, वो चिकन पे सार करते थे, अब चिकन भी उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। आलू और चिकन दोनों चीज़ें ऐसी आइटम है कि हर घर की ज़रूरत है और हर घर की पहुंच से जो ऊपर जा चुकी हैं। अब ये बराए मेहरबानी मेरा खसूसी फादर ऑफ सिटी ज़िले जंग के जो DCO साहब, उनसे बार बार मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम जो खाने पीने की अशिया है इनको तो कंट्रोल में लेके आए ताकि हमारे जंग का भी ऊपरी सतह पर नाम हो सके। मेहरबानी। कहने के जो है वो गाहकी का जो है वो ख़त्म हो चुकी है, कोई भी जो है वो इस वजह से इकदाम जो है मुमकिन नहीं हो पाए हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है कोरोना इमरजेंसी के बायस भी जो है कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचा है। अगर बात की जाए जंग के बाज़ारों की, तो बाज़ारों के अंदर जो है वो SOPs के पे अमल दरामद जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो नामुमकिन हो चुका है। इस हवाले से भी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इकदाम जो है नहीं किए जा रहे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना इमरजेंसी के तहत जो है इतवार बाज़ार समेत जो है दीगर सस्ते बाज़ार को जो है वो ख़त्म किया गया है। ताहम जो है परचून मार्केट में इन सस्ते बाज़ारों को ख़त्म होने के बाद जो है वो महंगाई की खरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, चिकन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जंग से अवैस खान हमें बता रहे थे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करते हैं बचियाना का, वहां पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है राना एहसान ने। राना एहसान बताएगा। आज बिल्कुल चिकन की कीमतें आए रोज बढ़ रही हैं और इस हवाले से जो बचियाना के शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज चिकन का रेट जो है वो 340 रुपये फी किलो के हिसाब से जो चिकन है वो फरोख्त हो रहा है और इसके साथ साथ अंडों की कीमतें भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ पर खरीदार शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अंकल मुझे बताइएगा क्या परेशानी है, रेट रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं? बस ये रेट का तो कोई पता ही नहीं चल रहा, एक दिन एक होता है, दूसरे दिन कोई और रेट होता है। हाँ जी, आज भी जिस तरह आपको पता ही है 340 रुपये बिक रहा है, यानी ये बड़े गोश्त के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। 400 उसका रेट है कट्टे वगैरह का, बड़े गोश्त का। तो हुकूमत को इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, इसका रेट कम से कम 120 150 यहाँ तक होना चाहिए। अंडों की कीमत आप देख लें, बिल्कुल शहरी का भी यही कहना है कि अंडों की कीमतें भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं और इन्होंने मुतालबा किया है कि इसका चिकन का रेट जो है वो 100 या 120 रुपये फी किलो के हिसाब से होना चाहिए, जबकि इसके रेट जो हैं वो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 340 रुपये फी किलो के हिसाब से ये गोश्त जो है वो फरोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो भी गैर फाल नज़र आ रही हैं और शहरियों का कहना है कि ये सस्ती प्रोटीन थी जो हमसे छीनी जा रही है। खरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, चिकन की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी परेशान हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा राना एहसान। अभी रुक करते हैं तालियावाला का, वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये हमें बता रहे हैं गुलरेज इकबाल। गुलरेज बताएगा। जी बिल्कुल, तानलेवाला में चिकन की कीमतों की बात की जाए तो तानलेवाला में चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चिकन की कीमतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चिकन किलोग्राम वो 340 रुपए के हिसाब से जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी वाले से मैं चिकन मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है शहरियों से बात करेंगे। ये बताइएगा कि चिकन की कीमतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, 340 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है, आप क्या कहेंगे? सर ये देखें कि तांदलावाला में ये तो वस्त नवंबर से ये चीज़ चल रही है कि जो चिकन है इसका रेट तकरीबन 300 से अबव भी चला आ रहा है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस बारे में जो है वो होश के नाखन लें, क्योंकि ये एक वाहिद ही ज़रिया था कि जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है जो कि ये सस्ती प्रोटीन हासिल कर सकता था, उसके लिए ये चीज़ें थी, लेकिन ये अब उसकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। मटन या बीफ तो ये तो अब ख्वाबे जो हैं वो ख्वाब बन चुके हैं। चलो गरीब ये था कि ये आसानी से ख़रीद सकता था, अब इसका रेट भी है वो 300 से ऊपर है। आप एक बंदे की दिहाड़ी को जो है वो डेली मजदूरी को काउंट करें तो ये गोश्त उसकी पहुंच से बाहर जा चुका है। बिल्कुल जो है वो गोश्त जो चिकन की कीमतें हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, जो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। चिकन खरीदना अब जो है वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। चिकन अब सिर्फ आम गरीब आदमी देख सकता है, खरीद नहीं सकता है। शहरियों का ये मुतालबा है कि आला हकाम नोटिस ले और जल्द से जल्द जो है वो चिकन की कीमतों को कम करने के हवाले से अमली इकदाम किए जाएं। जी, अशिया खरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है और शहरियों का मुतालबा है कि चिकन की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं। फैसलाबाद से शाहिदा परवीन, टोबा शाहिद महमूद, चिन्योर से अब्दुल कदीर, कमालिया से रिजवान खान, जंग से वैस और बचियाना से राना एहसान, जबकि तानलियावाला से गुलरेज इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम का शुक्रिया।
आपको बताएं कि मेडिकल में दाखिले के लिए एमकेट का एंट्री टेस्ट मुख्तलिफ कॉलेजेस में जहां कोरोना वायरस के खदशात की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं और इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं, मगर सिर्फ मेडिकल में दाखिले के लिए टेस्ट लिए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मेडिकल में दाखिले के लिए एमकेट का एंट्री टेस्ट मुख्तलिफ कॉलेजेस में है जहां कोरोना वायरस के खदशात की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं और इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं, मगर सिर्फ मेडिकल में दाखिले के टेस्ट लिए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद हो रहा है या नहीं, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मेडिकल में दाखिले के लिए एमकेट का एंट्री टेस्ट मुख्तलिफ कॉलेजेस में शुरू हो गया है जहां कोरोना वायरस के खदशात भी हैं और इस वजह से तालीमी इदारे बंद हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फजील अहमद ने। फजील, बताएगा SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? के लिए एमकेट का टेस्ट आज फैसलाबाद के मुख्तलिफ कॉलेजेस में सेंटर्स बनाए गए हैं और सरगोदा रोड डाइवर रोड पर जो सेंटर बनाया गया है मेडिकल के टेस्ट के लिए, यहाँ पर 650 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो आज टेस्ट दे रहे हैं, जिसके बाद उनके नताइज जो हैं वो ऐलान होने के बाद मेडिकल में उनके दाखिले का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही तमाम जो तलीमी अदारे हैं हुकूमत की जानिब से बंद किए गए जो इम्तहानात थे वो भी मुलतवी कर दिए गए थे कोरोना वायरस के खदशात की वजह से, मगर मेडिकल का जो एमकेट का टेस्ट है सिर्फ वही लिया जा रहा है। और आज यहाँ पर कॉलेज में 650 के करीब जो तलबा तालबात हैं वो टेस्ट देने के लिए पहुँचे हैं, जो उनके साथ उनके वालिदैन या फिर उनके बहन भाई यहाँ पर आए हैं स्टूडेंट्स के साथ। उनसे पूछते हैं कि कोरोना वायरस के खदशात को देखते हुए किस हद तक SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, SOPs पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है? आपके बच्चे अंदर टेस्ट देने के लिए गए हैं, आप मुतमिन हैं SOPs के हवाले से? जी हाँ, मैं मुतमिन हूँ, क्योंकि जब बच्चे अंदर जा रहे थे हर बच्चे ने मास्क पहना हुआ था और ये बाकायदा तौर पर सैनिटाइज़र लेके बंदा खड़ा हुआ था, वो उसको सैनिटाइज भी कर रहा था और बेहतरीन इंतजाम थे। जी बिल्कुल, इंतज़ामात तो बेहतरीन थे और स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि दूसरे तालीमी अदारे तमाम बंद हैं, पेपर्स भी मुलतवी किए गए हैं, लेकिन मेडिकल का जो टेस्ट है सिर्फ वही लिया जा रहा है। और भी शहरी हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे जहाँ पर सारे तालीमी अदारे बंद हैं और पेपर्स भी मुलतवी किए गए हैं, इस टेस्ट को भी मुलतवी होना चाहिए था कोरोना के खदशात के बायस या नहीं होना चाहिए? नहीं, असल में बात ये है कि ये जो टेस्ट है ये 3-4 दफ़ा पहले भी इसकी डेट एक्सटेंड की गई है, इसलिए बहुत ज़रूरी था। बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा था, अच्छा हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये मसला ये बनेगा, कुछ बच्चों को उन्होंने कहा जो जिन बच्चों को कोरोना है वो 15 दिन के बाद दोबारा टेस्ट देंगे। उस हवाले से जो पेरेंट्स और बच्चे जो हैं वो थोड़े से वरीड है कि ये क्या होगा, उन बच्चों के लिए कोई क्या टेस्ट ईजी होगा, मुश्किल होगा। इस वजह से थोड़े से बच्चे परेशान भी गए हैं, लेकिन बाकी ये है कि ये टेस्ट होना चाहिए था, अच्छा हो गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि बात आपने सुनी, शहरियों की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि मेडिकल के जो तलबा तलबात हैं जिन्होंने एडमिशन लेना था उनके लिए अच्छा है कि टेस्ट हो रहा है। पहले ही नुकसान हो रहा था जो तलबा व तालबात हैं उनका, और ख़ास तौर पर इनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि कुछ ऐसे बच्चे जिनको कोरोना वायरस लाहक है उसकी वजह से उनका पेपर जो है वो कैंसिल किया गया है और 15 तारीख उनको दी गई है, लेकिन उस हवाले से उनके पेरेंट्स मेडिकल में दाखिले के लिए एमकेट का एंट्री टेस्ट मुख्तलिफ कॉलेजेस में हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमें फजील अहमद अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र फेस्को का अहम फैसला, हेडक्वार्टर की इंतहाई कम सतह पर शटडाउन लेने की हिदायत की। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी है। मजीद बात करेंगे अवैस अली से। अवैस बताएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? आज बिल्कुल कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के ग्रिड स्टेशंस का तमीराती काम और इसके साथ साथ जो मरम्मती काम है वो मुतासर होने का खदशा अब बढ़ गया है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि सार्फिन तक बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मरम्मती काम के जो शटडाउन लिए जाते हैं उनमें जो है वो इंतहाई कम हद
हद तक शट डाउन लिए जाएं और शट डाउन करने वाले जो ऑपरेशन स्टाफ है वो सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल यकीनी बनाए और इसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल है उसको भी यकीनी बनाए और जो नए ग्रेड स्टेशन का तमीराती काम है उसे भी जो है वो सुस्त कर दिया जाए और वहाँ पर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनकी तादाद में कमी की जाए और इंतहाई जो है वो कोरोना वायरस से मुतल्लिक एहतियाती तमाम सर्कल्स को हिदायत कर दी गई हैं। वैसे अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि एम्ब्रॉयडरी मालिकान हुकूमत की इंडस्ट्री दोस्त पॉलिसियों के बावजूद परेशान। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन बोले 26 रुपए यूनिट बिजली रॉ मटेरियल पर ड्यूटियों ने कमर तोड़ दी है। हुकूमत रिलीफ देने के लिए टैक्स खत्म करे, इसी पर बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज बताएगा। इसमें कोई शक नहीं कि फैसलाबाद एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सेदार है और इंडस्ट्री, फैसलाबाद की इंडस्ट्री पर प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान की खुसूसी तवज्जो की वजह से आज जो है वो इंडस्ट्री बहाल हो चुकी है। लेकिन आज भी इंडस्ट्री का एक अहम सेक्टर ऐसा है जो कि अभी भी परेशान है और वो सेक्टर है एम्ब्रॉयडरी का सेक्टर। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर मेरे साथ मौजूद है फैसलाबाद से, राना अब्दुल गफूर। उनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि वो बिजली के नरखों पे आज भी परेशान है। 26 रुपए फी यूनिट है, जबकि रॉ मटेरियल के ऊपर लगी इजाफी ड्यूटीज की वजह से उनका काम ना चलने के बराबर है। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब, एक तरफ इंडस्ट्री जो है बहाल हो रही है, मजदूर कम हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, मालिकान जो है वो खुश भी दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो एम्ब्रॉयडरी का सेक्टर है वो ज़बू हाली का शिकार क्यों है, क्या वजूहात हैं? जी शुक्रिया भट्ट साहब। जो एम्ब्रॉयडरी के मसाइल हैं वो पहले दिन भी वही थे, आज भी वही हैं। जिस तरह इन्होंने हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसकी एक वजह है कि उन्हें बिजली में बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। हमारे सेक्टर को आज भी 26 रुपये यूनिट मिल रहा है और रॉ मटेरियल हमारे वही ड्यूटियाँ जो हम 20% ड्यूटियाँ रॉ मटेरियल के ऊपर दे रहे हैं, उसके साथ हम किस तरह दूसरे ममालिक का जो है मुकाबला कर सकते हैं। एक वक्त था जब हम भी एक्सपोर्ट किया करते थे, हमारे हमसाया ममालिक अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश को एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया जाता था और खतीर किस्म का ज़र मुबादला कमाकर हम गवर्नमेंट को देते थे। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि एक्सपोर्टर्स के पास अगर धागा नहीं है तो उनके धागे पे ज़ीरो ड्यूटी कर दी गई है इंपोर्ट पे, जबकि हमारा रॉ मटेरियल जो 100% बाहर से आ रहा है, हमारी ड्यूटी अभी तक वही है, जिसकी वजह से हम दूसरे ममालिक का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सके। और बिल्कुल हमारे हमसाया जहां से हम बाई रोड अपना माल अफगानिस्तान में पहुंचा सकते हैं, वहां भी इंडिया बाई एयर आके माल दे रहा है और हम उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते, सिर्फ हमारी प्रोडक्शन ऑफ कास्ट के इतने ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से। प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट बढ़ गई है जिसकी वजह से इस वक्त भारत का मुकाबला करना इंतहाई कठिन होता चला जा रहा है। एक वक्त था जब एम्ब्रॉयडर्ड यहाँ पे जो क्लोथ्स हैं वो हमसाया ममालिक में एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन अब हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से, जो कि ख़ास तौर पर ये पॉलिसीज़ अच्छी हो सकती हैं लेकिन उसमें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने के लिए टैक्स खत्म करे। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मकामी सतह पर ट्रैक्टर साजी की सनत को फरोग देने के लिए इकदाम। एफबीआर ने ट्रैक्टर की तैयारी के लिए बैरून मुल्क से मंगवाए जाने वाले पुर्जाजात पर आयद एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मकामी सतह पर ट्रैक्टर साजी की सनत को फरोग देने के लिए अहम इकदाम किया गया है। एफबीआर ने ट्रैक्टर की तैयारी के लिए बैरून मुल्क से मंगवाए जाने वाले पुर्जाजात पर आयद एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। गोजरा से आपको बताते हैं, कोरोना फाइटर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए महकमा सेहत की जानिब से कोरोना तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसी पर बात करेंगे हाफिज फरहान अली से। हाफिज फरहान बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत गोजरा की जानिब से कोरोना वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें साबका AEO समेत जिला भर से सेहत से मुतल्लिका जितने भी अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मिस्टर DDHO गोजरा डॉक्टर नसीम सरवर शेख मौजूद हैं। इनसे बात करने से पूछते हैं कि आज की तकरीब का मकसद क्या है। डॉक्टर साहब, क्या मकसद है आज की इस महफिल का? जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल से हमारे वर्कर जो है ना कोरोना के ख़िलाफ़ बड़ी एफिशिएंसी से जो लड़ रहे हैं, इनमें से हमारी जो है ना बहुत सी वर्कर्स जो है ना ख़ास तौर पे जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, एक मदीहा LHV, एक ड्राइवर अजमल और डॉक्टर सिदरा और शबाब आलम MS, मौजूदा MS साहब, मसूर अहमद विरक साहब, इन लोगों ने बड़ी जांफशानी के साथ काम किया है।
जबकि कोरोना को एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ समझा जाता था और ज़िंदगी के लिए इंतहाई जो है ना ख़तरनाक थी। इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है ना लोगों को इसकी अवेयरनेस दी और इन्हें कोरोना SOPs को फॉलो करने के तरीके बताए और क्वारंटीन में जो है ना क्वारंटीन में इनकी केयर की। तो ये एक इनको ग्रेटिट्यूड है, एक ट्राइब्यूट है, इनकी हौसला अफजाई है कि हम इन लोगों को जिन्होंने अनथक मेहनत की है उसको एक ट्राइब्यूट पेश करना चाहते हैं। और साथ ही इसमें जो है ना ये हम ये तकरीब बड़े अरसे से मुनक्कद करना चाहते थे। फाइटर्स हमारे हीरो हैं, बहुत शुक्रिया हाफिज फरहान अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुक करते हैं टोबा का, जहां पर 3 रोज कबल नहर में डूबने वाले नौजवान का सुराग न लगाया जा सका। 3 रोज कबल अली रजा नहर में गिर गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। वर्षा बच्चे के ना मिलने पर गम से निढाल हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया टोबा में, जहां पर 3 रोज कबल नहर में डूबने वाले नौजवान का सुराग नहीं लगाया जा सका। 3 रोज कबल अली रजा नहर में गिर गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। वर्षा बच्चे के ना मिलने पर गम से निढाल हैं। बात करेंगे शाहिद महमूद से, शाहिद बताएगा। वाकया टोबा टेक्सिंग के चक 519 का, जहां पे 3 रोज कबल जो है नौजवान अली रजा जो है नहर में गिर गया था, जिसके बाद जो है फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 को इतला दी गई और 3 रोज गुजर चुके हैं। रेस्क्यू की जान से ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन ताहाल अभी तक बच्चे का सुराग नहीं लगाया जा सका। रेस्क्यू की जान से जो है जहां पे बच्चा गिरा था उसके अतराफ में कई किलोमीटर तक जो है ऑपरेशन कश्तियों के जरिए किया जा चुका है, लेकिन अभी तक जो है किसी किस्म का कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन रेस्क्यू का ये जरूर कहना है कि हम तब तक कोशिश जारी रखेंगे जब तक इस नौजवान का किसी जगह से भी सुराग नहीं लग सकता। और इसके साथ साथ जो इस जगह के आसपास के गांव हैं वहां पर भी इलानात करवाए गए हैं ताकि वो भी इस नहर में जो है नजर रखें। अगर कहीं पे भी उसकी जो है तलाश होती है तो फौरी तौर पर उनके वर्षा को इतला दी जा सके, क्योंकि इस वक्त 3 रोज गुजर चुके हैं और चौथा रोज है, उसके वर्षा भी जो है गम से निडाल नजर आ रहे हैं और यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन जो है तेज किया जाए और इस नौजवान की जो है सुराग लगाया जा सके। अगर इसका कहीं पे जो है लाश मिलती है तो वो भी फौरी तौर पर वहां से निकाली जा सके। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और पुलिस एहलकारों के लिए खुशी की खबर है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASIs को तरक्की देने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन के पुलिस एहलकारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ गई है। RPO फैसलाबाद की जानिब से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASIs को तरक्की देने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से उन्होंने रीजन के तमाम जिले पुलिस सरबराहान को मरासला भिजवाया कि जिन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASIs की ACRs पेंडिंग है उनको फौरी तौर पर ACR फराहम की जाए ताकि वो अपनी ACRs मुकम्मल करने के बाद अपने दफातर में जमा करवा सकें। RPO फैसलाबाद का इस हवाले से कहना था कि 30 नवंबर तक हर सूरत उनकी ACRs मुकम्मल होनी चाहिए। उनका कहना था कि जितने भी अहलकार जिनकी ACR अरसा दराज से पेंडिंग चली आ रही हैं उनकी जिम्मेदारी अफसरान पर आयद होती है, क्योंकि अफसरान जिम्मेदार हैं कि उनकी ACR बर वक्त मुकम्मल करके अमालनामा ब्रांचेस में जमा करवाई जाए। उनका कहना था कि तमाम अहलकारों को यह हिदायत की जाए कि वो अपने दफातर के अमालनामा ब्रांचेस जो हैं वहाँ से अपनी ACR हासिल करने और मुकम्मल करवाने के बाद फौरी तौर पर वहाँ पर जमा करवा दें। उनका कहना था कि अगले चंद रोज़ में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कायम कर दी जाएगी जिसमें केसेस का जायजा लिया जाएगा और कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के अहदे पर, हेड कांस्टेबल को ASI और इसी तरह ASI को सब इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की दे दी जाएगी। RPO फैसलाबाद का इस हवाले से मजीद कहना था कि बर वक्त तरक्की हर एहलकार का हक है, जिसका तखीर का शिकार होना अफसरान की जिम्मेदारी बनती है। उनका कहना था कि हर एहलकार जो कि अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहा है उसको बर वक्त तरक्की दी जानी चाहिए। अगर सिर्फ ACR की वजह से किसी की तरक्की रुक जाती है तो अफसरान जिम्मेदार होंगे। उनका यह भी कहना था कि ओहदों पर तरक्की दी जाएगी। तैयब मकबूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और तलबा के लिए सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का एहसन इकदाम। UMT मुस्तहिक तलबा को लैपटॉप्स और टैबलेट्स फराहम करेगी। UMT ने तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर ली। इस्तात ना रखने वाले तलबा को सहूलत देंगे, इब्राहिम हसन मुराद का ये बताना है। तो आपको बता रहे हैं तलबा के लिए सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का एहसन इकदाम। UMT मुस्तहिक तलबा को लैपटॉप्स और टैबलेट्स फराहम करेगी। UMT ने तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर ली। इस्तात ना रखने वाले तलबा को सहूलत दी जाएगी। तो आपको बताते चलें कि तलबा के लिए सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद की जानिब से एहसन इकदाम। UMT मुस्तहिक तलबा को लैपटॉप्स और टैबलेट्स फराहम करेगी। UMT ने तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। सदर UMT का कहना है कि इस्तात ना रखने वाले तलबा को सहूलियात दी जाएंगे। ताहम
यूएमटी ने तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद सदर का ये बताना है कि इस्तात न रखने वाले तलबा को सहूलियात देंगे। यूएमटी मुस्तहिक तलबा को लैपटॉप्स और टैबलेट्स फराहम करेगी। यूएमटी ने तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर ली। बल्दियाती इंतखाबात की बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द खामियां दूर करने की हिदायत कर दी है। मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से, अब्दुर्रहमान बताएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से, पंजाब बार के इंतखाबात के हवाले से। बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द खामियां दूर करने की हिदायत कर दी। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया अब्दुर्रहमान ने। अब्दुर्रहमान बताएगा। तो बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर इंतखाबात के हवाले से, तो बल्दियाती इंतखाबात खासी ताख़ीर का शिकार हो गए हैं, क्योंकि इसमें जो लोकल गवर्नमेंट की जानब से जब इंतखाबात की तारीख का तयन किया जाने लगा तो वहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानब से बताया गया कि अभी तक नेबरहुड कौंसल्स के नाम ही नहीं रखे गए। फिर उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब की जानब से एक कमेटी बना दी गई सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल, जो कि इख्तियारात का सरे नो तयन करेगी। और अब उसके बाद जो अब एक दोबारा से कहा जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात जल्द करवाने हैं, तो इसमें जितनी भी जो कुबाहतें हैं वो भी दूर की जाएं, जो इसके अलावा जो इलेगलिटीज़ हुई हैं वो भी जो कानून के दायरे में रहते हुए पुर की जाएं और इस मसले का हल निकाला जाए और जल्द अज जल्द जो तैयारी लोकल गवर्नमेंट की जानब से मुकम्मल की जाए, ताकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का कहा जा सके। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जो 5 मई 2019 में नया एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था, पुराना एक्ट ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद जल्द अज जल्द खामियों को दूर किया जाए। अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मियां ज़ियाउर रहमान की रिहाइशगाह पर, जहां साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर के साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया है। आपको लिए चलते हैं। या अल्लाह उनको दुरुस्त फैसले करने की तौफीक अता फरमाइए, दुरुस्त रुख पर चलने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह यहाँ हाज़रीन में से हर एक की हर जायज़ मुराद को पूरा फरमाइए। या अल्लाह सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमाइए। अल्लाह आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर, जो भलाई, जो अच्छाई आपसे मांगी है, वो हमें से हर एक को उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को अता फरमाइए। जिन शुरूर से, जिन आफात से, जिन मुश्किल वक्तों से, जिन बुरी घड़ियों से आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, हम सबको उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को या अल्लाह उनसे पनाह में रखिए, अपनी खुसूसी हिफाजत में रखिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आपको बताएं कि ये मनासिर आप देख सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मियां ज़ियाउर रहमान की रिहाइशगाह पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर के साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया है। दुआया तकरीब भी का इनेकाद किया गया है और आप ये मनासिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। रहिए हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।